106 किलोमीटर माइलस्टोन पर बनने वाले ओवरब्रिज को 105 माइलस्टोन पर बनाने का आरोप। जी हां, राष्ट्रीय राजमार्ग 48 जयसिंहपुर खेड़ा के नजदीक फुट ओवरब्रिज का मामला गरमाया है। ग्रामीणों और दुकानदारों ने केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी से गुहार लगाते हुए प्रशासन पर राजनीतिक दबाव के चलते प्रभावशाली लोगों की जमीन बचाने के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि 106 किलोमीटर माइलस्टोन पर बनने वाले ओवरब्रिज को 105 माइलस्टोन पर बनाया जा रहा है। क्या है मामला, सुनिए ग्रामीणों की जुबानी। मेरा नाम अमरपाल सिंह, गांव जयसिंहपुर खेड़ा। क्या पूरा मामला है? काफी दिनों से काम बंद है, क्या पूरा माजरा है? महोदय, ये जो एफओबी का मामला है ना, ये एनएचआई ने अपने सर्वे में जी 106 किलोमीटर स्टोन पे पास किया था। जी 106 किलोमीटर स्टोन का सर्वे किया उन्होंने, 106 किलोमीटर का टेंडर छोड़ा, 106 किलोमीटर की उनके पास ड्राइंग थी, 106 किलोमीटर की उन्होंने, अब जब डीपीआर बन जाती है ना तब आगे की कार्रवाई होती है, तो 106 किलोमीटर पे पास कर दिया था, सारी चीज होगी। डीपीआर बनने के बाद में उन्होंने 106 किलोमीटर स्टोन पे काम शुरू कर दिया। 106 किलोमीटर स्टोन पे काम करीब करीब 10 रोज चला जी। उस बीच जिनकी जमीन पड़ती है वो मेरे पड़ोसी भाई हैं, नहचाना से सुनील यादव जी हैं, एक चिड़िया दूधवा से हैं, एक परली साइड में सुखराड़ी के हैं, उनकी जमीन पड़ती है। उन्होंने अधिकारियों से साठ-गांठ करके, हमें पता भी नहीं, और बातचीत करके साठ-गांठ करके उन्होंने यहाँ काम शुरू करवा दिया। जब मेरे को पता लगा तो मैं डी साहब के पास भी गया, एसडीएम साहब के पास भी गया, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे पुराना बस स्टैंड है, किसानों को फायदा होगा, किसानों की ज़मीन यहाँ ज़्यादा पड़ती है। तो मैंने सर, जब उपायुक्त महोदय ने, एसडीएम साहब ने कहा कि पुराना बस स्टैंड है, तो मैं सर जीएम रेवाड़ी के पास गया। मैंने उनसे आरटीआई के माध्यम से ये मालूम करना चाहा कि जी जयसिंहपुर खेड़ा नेशनल हाईवे पर हमारा बस स्टैंड कितने किलोमीटर स्टोन पे है वो मुझे बताया जाए। तो जीएम रेवाड़ी ने कहा कि जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर पे हमारा कोई बस स्टैंड नहीं है, ना पुराना बस स्टैंड है ना नया बस स्टैंड है। कोई बस स्टैंड क्या, बस की शेल्टर ही नहीं है और कोई बस स्टॉप ही नहीं है। उसके बाद मैं तहसीलदार साहब के पास गया। मैंने कहा कि जी आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड में, राजस्व रिकॉर्ड में जयसिंहपुर खेड़ा में कोई पुराना बस स्टैंड है? तो उन्होंने पटवारी को मार्क किया। पटवारी ने सारी फर्द वर्द देखी, मेरे सामने देखी। उन्होंने फिर सारा खंगालने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड में, राजस्व रिकॉर्ड में जयसिंहपुर खेड़ा में कोई बस स्टैंड नहीं है। तो मैं फिर ये दरखास्त मैंने अधिकारियों को दिखाई। तो उन्होंने, एनएचए के अधिकारियों को जब मैंने दिखाई तो उन्होंने कहा कि हम तो 106 किलोमीटर स्टोन पे बनाना चाह रहे हैं, लेकिन भाई जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रशासन है, वो 105 पे चाह रहा है। मैं कहा जी क्यों चाह रहे हैं? बोले वो बताते हैं कि वहाँ पुराना बस स्टैंड है, किसानों की जमीन पड़ती है। मैंने 2 जीएम से लिखवाया, तहसीलदार साहब से लिखवाया, वो रिकॉर्ड दिखाया, उन्होंने लिखा वहाँ कोई जमीन, बस की शेल्टर नहीं है, कोई बस स्टॉप नहीं है। उसके बाद सर फिर मैं एनएचआई के पास फिर मैं दोबारा रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने यही कहा कि भाई आप जाइए डीसी साहब के पास जाइए, तो डीसी साहब इसका निदान करेंगे। मैं फिर डीसी साहब के पास गया, हम 15-20 लोग गए, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो एनएचआई का काम है, हमसे अनुशंसा मांगी थी, हमने अनुशंसा दे दी। तो मेरा महोदय यही कहना है कि डीसी साहब, एसडीएम साहब इतनी बड़ी पोस्ट पे, इतने पोस्टेड आदमी, इतनी बड़ी पोस्टेड आदमी हैं वो, उन्होंने एनएचएआई को गलत रिपोर्ट कर दी कि जी यहाँ पे पुराना बस स्टैंड है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई हमें भी तो बताएं। हम तो बार बार जब भी कोई सरकार चेंज होती है तो हमारी मांग होती है कि जी हमें बस स्टैंड दिया जाए, बस स्टॉप दिया जाए। हम तो बड़े परेशान रहते हैं। तो बोलते हैं कि भाई जब इधर बनीपुर चौक है, इधर शाजापुर है, तो यहाँ कोई बस स्टैंड नहीं बन सकता, ना अब बन सकता, नहीं आगे बनेगा। फिर देखो साहब, फिर झूठी रिपोर्ट एनएचआई को दी गई है। और जो एनएचआई का जो पीडी है, उनकी जमीन, जिनके आगे जमीन पड़ रही थी, अब
वो नहचाने वाला है जी, उसके तो 450-500 तो डंप रहे हैं, बड़ा आदमी है, उस बहुत ज़बरदस्त आदमी है, हर तरह से उसकी अप्रोच है, प्रशासन उसके अंडर काम कर रहा है जी। तो बड़ा बिजनेसमैन है, बड़े बड़े ट्राले हैं, बड़े बड़े डंपर हैं, तो स्वाभाविक रूप में उसका प्रभाव है जी, प्रशासन उसके दबाव में काम कर रहा है सारा। मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, आप यहाँ दुकान चला रहे हैं, ये फुटब्रिज बना हुआ है आपके आगे, अब आपके दुकानें भी बंद कर दी, क्या कुछ कहेंगे? जी मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि जी इससे जो फुटब्रिज बन रहा है, इससे हमारा धंधा प्रभावित हुआ है और 60% हमारा काम खत्म हो गया है। ना गाड़ी रुकती है, ना कोई वैसे गिरा करता है, और हम यही चाहते हैं कि हमारी रोजी रोटी बचनी चाहिए गडकरी जी, और जो ये जहाँ पहले बन रहा था, जो जहाँ बन रहा था, जिससे किसी का नुकसान ना हो और हमारा धंधा बचा रह जाए। यहाँ पर गलत बना है, पैसे वालों ने यहाँ सरकवा दिया और हमारी रोजी रोटी खोस ली, हमारे पेट पे लात मार दी। ये उन्होंने अपना पैसे के बलबूते पे यहाँ पर करवा दिया। नाम है बड़ा किरणपाल नाम है। किरणपाल, क्या कहेंगे, आपके यहाँ फुटब्रिज बन रहा है, बनना ये एक पीछे था ये? जी ये फुटब्रिज यहाँ गलत बन रहा है। यहाँ पे हमारी दुकानें हैं, दुकानें अब हमें ऐसी नौबत आ रही उठानी पड़ रही है। अब क्या करें, अब मेरा गडकरी जी से निवेदन है कि वो कुछ सोल्यूशन निकालें इस चीज़ का। अगर बात कर ले तो प्रशासन कह रहा है कि यहाँ पर बस अड्डा है, कहीं कोई बस अड्डा नजर आ रहा है आपको? बस अड्डा तो यहाँ हम तो देखने 20 साल हो गए मेरे को, हाँ, बस तो रुकती नहीं है, तो किस नाम का बस था? कोई बस अड्डा नहीं है। रिपोर्ट गलत है प्रशासन की। नहीं, प्रशासन तो जी अब अपनी मर्जी करता है।